होली से पहले पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त, किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। एमएसपी पर तूर दाल खरीद की जिम्मेदारी नेफेड को मिली। बिक्री के लिए ई समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं किसान। महाराष्ट्र सरकार के बजट में खेती किसानी पर सरकार का फोकस। सिंचाई, पशुपालन समेत कई योजनाओं के लिए खोला खजाना। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी कर दी गई है। किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि को ट्रांसफर किया। ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ संवाद भी किया। देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को साल 2019 में शुरू किया था। तब से इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खरीद सीजन के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीद सीजन के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने टाटा कंपनी के पैकेजिंग प्लांट को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीद सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस की दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन द्वारा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधार के साथ ही मत्स्य पालन सब्सिडी के अलावा कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। भारत की ओर से देश में खाद्य सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रमों के स्थायी समाधान के साथ साथ सदस्य देशों को बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन पर सब्सिडी के नुकसानदायक प्रभावों को नजरअंदाज न करने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने अरहर दाल उत्पादकों को सही दाम देने के लिए एमएसपी दर पर खरीद करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तूर दाल पर एमएसपी रेट 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। तूर दाल की उपज की सरकारी खरीद की जिम्मेदारी नेफेड को सौंपी गई है। नेफेड ने किसानों से अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए ई समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। फिलहाल देश में तूर दाल का उत्पादन खपत की तुलना में काफी कम है। इसके चलते विदेश से अरहर की दाल आयात करनी पड़ती है। देश में 2022-23 के फसल वर्ष में अरहर दाल का कुल उत्पादन 30 लाख टन रहा है, जबकि इसकी खपत 45 लाख टन के करीब है। महाराष्ट्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश करते हुए कृषि सेक्टर के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। बजट में राज्य सरकार ने कृषि विभाग को 3,650 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसके अलावा बागवानी पर फोकस दिखाते हुए सरकार ने 708 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, जबकि पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के लिए 555 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। गेहूं की कटाई का समय नजदीक आ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी है।
इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चालू सीजन 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का काम दिनांक 10 मार्च 2024 से 30 जून 2024 तक किया जाएगा। जो भी किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर 25 जून 2024 तक अपना पंजीयन कराकर गेहूं बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के किसानों के लोन का ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए हरियाणा सरकार के इस फैसले के तहत 5,47,000 किसानों को सीधा फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 7,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया करने का फैसला किया गया है। साथ ही बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का फैसला किया गया है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले कुछ ऐसे ही किसानों की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने आप सभी का पसंदीदा शो मंडी.com को देखकर संगठित हुए और फिर संगठन के बदौलत तरक्की के नए रास्ते ढूंढ लिए। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज की खेती के सिकंदर में हम आपको जिस किसान उत्पादक संगठन की कहानी बताने जा रहे हैं वो बहुत खास है, इसलिए कि इस एफपीओ का गठन कहीं ना कहीं आपके इस प्रिय प्रोग्राम मंडी.com से जुड़ा है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इस अनूठे एफपीओ की स्थापना मंडी.com में दिखाए गए किसान उत्पादक संगठनों की सफलता से प्रेरित होकर हुई है। तो आइए देखते हैं इस एफपीओ की कहानी। और समझने की लगन जगी और देखते ही देखते इन किसानों ने जल्द ही एक एफपीओ का गठन भी कर लिया। इस कंपनी का विचार हमारे मन में इस तरह से जो किसान शोषित हो रहा था उसकी समस्या को देखते हुए, बिचौलियों से जो परेशानी थी उसके देखते हुए हमने बनाने का विचार किया। पहले जब हम मंडी.com पे देखा करते थे तो वो कई एफपीओ की कहानी आती थी उस पर। उसकी प्रेरणा लेकर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक एफपीओ बनाएं जिससे कि किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर फोकस किया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए कि कैसे बिचौलियों से बचा जाए। तो फिर हमने 10 लोगों का मिलकर एक कंपनी बनाने का विचार किया, एक मीटिंग रखी। मीटिंग में तय किया गया कि अपन अब किस प्रकार से कंपनी बनाए। तो मैंने एक सीए से बात की, उन्होंने कहा कि जी ये कागज़ लगेंगे आपको, उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी एमसीयू की साइट पे, तो फिर आगे की कार्रवाई
हो सकती है। तो पहले हमने सीए के माध्यम से सारे कागज़ उनको दिए, सभी डायरेक्टर मेंबर जो 5 डायरेक्टर थे, 5 सब डायरेक्टर थे, उनके डॉक्यूमेंट्स दिए उनको। तो हमारी 21 अगस्त 2021 को हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। एफपीओ के माध्यम से किसानों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि इन लोगों ने खेती के अलावा आपसी साथ और सहयोग के कई आयाम खोज निकाले। इनपुट का काम शुरू करने के बाद जब धीरे धीरे किसान जुड़ने लगे तो उसके बाद एफपीओ ने अपने कारोबार का विस्तार भी शुरू किया। बिचौलियों को हटाकर खुद लेन देन करना किसी अकेले किसान के बूते की बात नहीं थी, लेकिन एफपीओ के माध्यम से ये भी संभव हुआ। उत्तम क्वालिटी का सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की कोशिश की, जिससे यहाँ लोगों की उत्पादन बढ़ सके। बीज के साथ में पेस्टिसाइड दवाइयाँ, ये भी अच्छी प्रकार की अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की, जिससे हमारा विश्वास उन किसानों पे बढ़ा, उन सदस्यों पे बढ़ा, और सदस्य जिस गांव के थे उस गांव के दूसरे किसानों पे भी बढ़ा। नए किसान भी उस सदस्यता के लिए लायक हैं। किसानों की उपज को रखने के लिए वेयर हाउस किराए की ज़रूरत, हमारे पास वेयर हाउस नहीं था, इसलिए हमने एक किराए का वेयर हाउस में एक पोर्शन वेयर हाउस का अपने किराए से लिया, जिसमें हम किसानों का आया हुआ उत्पादन हम उसमें रख सकते हैं। भाव अगर डाउन है तो थोड़ी देर रुकने के बाद, कुछ दिनों के बाद में हम दूसरी जगह सौदा करके किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। बदरवास तहसील के किसान संगठन की शक्ति से एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कंपनी के गठन के बाद से अब तक सदस्य किसानों को कृषि से संबंधित सेवाएं सस्ती दरों पर मिल रही हैं और साथ ही बिचौलियों से भी मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, अब एफपीओ के माध्यम से इन किसानों को अपने उत्पादों के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, जिससे इनकी कमाई बढ़ी है और इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। लेकिन 2021 से पहले बदरवास एफपीओ के किसानों के लिए हालात ऐसे नहीं थे। फायदा हमको ये मिल रहा है 2 साल से, खाद बीज को हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता है। खाद बीज दवाई और बाजार से कम रेट में मिलती है, सबसे बड़ा हमें लाभ ये मिल रहा है। और अगर मौका आता है, पैसा भी नहीं है, वो भी मान जाते हैं वो, तो सबसे बड़ा हमारे लिए तो ये फायदा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संगठन की शक्ति से कंपनी से जुड़े किसान एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और बाद में बताएंगे कि कैसे कंपनी से जुड़े किसान अपने उत्पादन का डायरेक्ट सेलिंग कर पहले से बेहतर भाव हासिल करते हैं। मेरा नाम है तरुण कुमार साना, मैं ग्राम बोरगांव का निवासी हूं और मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोंडागांव जिले के मत्स्य विभाग से 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूं सब्सिडी में, और उसमें मैं मत्स्य पालन का काम कर रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी योजनाएं जो स्थल मतलब नीचे ज़मीन तक आ रही हैं, जिसका लाभ किसानों को और नीचे वर्ग के तबके के लोगों को भी मिल रहा है, मैं उसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए अब आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। कंपनी के अस्तित्व में आने के 1 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग में भी एफपीओ ने प्रयोग शुरू किए और बदरवास एफपीओ जिले का पहला ऐसा किसान संगठन बना जिसने अपने किसानों को उत्पादन का अच्छा भाव दिलाने के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन आधारित बाजार का इस्तेमाल किया। धनिया शिवपुरी जिले की प्रमुख फसलों में से एक है। अन्य फसलों की तरह धनिया में भी हार्वेस्ट के समय मंडी में भारी आवक के कारण कीमतों में गिरावट एक सामान्य ट्रेंड है।
लेकिन वायदा बाजार के माध्यम से NCDEX ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे के भाव पर अपनी बिक्री तय करने की सुविधा का लाभ उठाते हुए बदरवास FPO ने पिछले साल धनिया की ट्रेडिंग कर अच्छा खासा लाभ कमाया। जैसे ही कंपनी ने NCDEX के साथ अपना अकाउंट खुलवाया तो वहाँ पे हमें लगा कि क्यों ना अपन अपनी जो फसल खड़ी हुई है धनिया की उसको उस पर बेचा जाए। हालांकि उसकी जानकारी हमें पुरुषार्थ जी ने उपलब्ध कराई कि आप इस प्रकार से धनिया अपनी बेच सकते हो, ऐसे अपनी खड़ी फसल को अपन NCDEX के थ्रू बेच दें। तो हमने उस टाइम धनिया का रेट काफ़ी ऊपर चल रहा था, 9100 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसको कि हमने उसी टाइम पे मार्च के महीने में ही बेच दिया। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर बदरवास तालुका के किसानों ने बहुत कम समय में कुछ ऐसे नायाब प्रयोग किए जो स्थानीय किसानों की माली हालत को बदलने में क्रांतिकारी साबित हुए। दरअसल उपज का सुरक्षित भंडारण करना सदस्य किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कंपनी ने जल्द ही समस्या के निदान के लिए पहल शुरू कर दी। इसके बाद कंपनी को किराए पर 2000 टन से अधिक की क्षमता वाली वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA अनुमोदित गोदाम मिल गया, जहां कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज की सुरक्षित भंडारण करते हैं और खेती के खर्चों के लिए सस्ता लोन भी प्राप्त करते हैं। ये वेयर हाउस हमारा कृष्णा वेयर हाउस के नाम से हमने वेयर हाउस किराए पर ले रखा है, जो कि अपना NH3 हाईवे पर स्थित है। इससे ये WDRS से संबंधित है। तो इसमें हम किसानों का माल जो रखते हैं उसकी हम बाकायदा उनको पर्चियाँ देते हैं। जैसे किसी किसान ने हमारे पास 50 कुंटल 30 कुंटल अनाज रखा, हम उसको उसकी पर्ची देते हैं। उस पर्ची से बाज़ार में मार्केट में कुछ व्यापारी लोन देते हैं उस पर, या फिर बैंक में रख के उस पर लोन देते हैं। जिससे किसानों को ये फ़ायदा होता है कि अगर भाव कम है और उनको अपनी फसल नहीं बेचना पर हमको पैसे की ज़रूरत है, तो उसमें उनको ये फ़ायदा मिलता है कि उस पर्ची से वो कहीं पर भी लोन ले सकते हैं। और जब माल का भाव उनके बाज़ार मूल्य ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो बेचकर आराम से अपना मुनाफा कमा लेते हैं। हमारे यहाँ उनने प्रयोगशाला रखी जिसमें कोटा से भी वेयर हाउस वाले भी आए और NCDEX के कर्मचारी भी आए। उनने हमारे सब किसानों को बताया कि आप इस प्रकार की धनिया लेके आइए जिससे कि वो आपकी डिलीवरी सेंटर पर लग सके। तो यदि आप इस प्रकार की धनिया ग्रेडिंग करवा के लेके आते हो तो उसमें आपको कई सारे फ़ायदे रहेंगे। जैसे कि मान लो आपका बारदाने का आधा खर्चा NCDEX की तरफ से मिलेगा, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी आधा मिल जाएगा आपको। तो क्यों ना आप अपनी फसल को कोटा वेयर हाउस में लेकर आइए। पहले तो आप उस प्रयोगशाला में टेस्ट करवाइए, उसके बाद यदि वो सही बैठती है तो आप फिर NCDEX को डिलीवरी दे सकते हैं। तो हमने आगे प्लान किया है कि अब आगे चल के हम NCDEX के डिलीवरी भी देंगे। और जब जो पहले हमने जो सौदा किया था उसमें हमें 25 से 30 हज़ार रुपये का मुनाफा भी हुआ था। उससे हमें पता भी लगा कि NCDEX भी कोई प्लेटफॉर्म है जिससे कि किसान अपनी खड़ी फसल का सौदा पहले से कर सकता है। कंपनी अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर ऑनलाइन इनपुट और खेती से जुड़े दूसरे उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। कंपनी की अपनी एक वेबसाइट है जिसकी मदद से वो अपने सदस्य किसानों के अलावा इलाके के अन्य किसानों को भी उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक भी उपलब्ध करवाती है। आने वाले दिनों में किसानों की ये कंपनी वेबसाइट के जरिए एक ऐसा सर्च इंजन तैयार करने की योजना बना रही है जहां किसानों को अपनी जरूरत के हर उत्पाद से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। अभी हमारी कंपनी ने किसान सहयोग.in नाम की एक वेबसाइट बनवाई हुई है, जिससे क्या है हम आगे की प्लानिंग है कि किसानों को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। यदि किसी को कोई भी पेस्टिसाइड या कृषि उपकरण लेना हो तो वो हमारी ऑनलाइन साइट पे जाए और उस पर ऑर्डर करे। ऑर्डर करने के बाद हम उसको डिलीवर करवाएं। अभी फ़िलहाल हमने फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन देना प्रारंभ कर दिया है। वेबसाइट हमारी बन चुकी है और आगे चल के हम उसी के थ्रू किसान को जागरूक कर रहे हैं कि आपको इस तरह से ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद में आपको ये चीज़ आपके घर पे उपलब्ध हो जाएगी और वो भी मार्केट से कम रेट पर, और वो अच्छी क्वालिटी की रहेगी। FPO की बदौलत बदरवास तहसील के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। एक ओर जहां कंपनी से जुड़कर किसान सदस्य अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े अधिकारी धीरे धीरे स्वयं की और अपने साथी किसानों की जिंदगी
बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि अपने गठन से लेकर आज भी ये एफपीओ लगातार किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है। सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए बीज प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, ग्रेडिंग क्लीनिंग यूनिट और आटा मिल के अलावा किसानों को सस्ती दर पर लोन भी उपलब्ध करवाने की योजना पर कंपनी काम कर रही है। किसान प्रोड्यूसर कंपनी केवल किसानों को सहयोग के लिए मुख्य हमारा उद्देश्य है, जिसके तहत हमारा बीज, खाद, कीटनाशक आदि चीज़ों से, कृषि यंत्रों से और अभी आगे चल के ड्रोन सुविधाएं भी उपलब्ध हमारा कराने का लक्ष्य है। इसके बाद मंडी में गल्ला खरीदना, वेयर हाउस में रखना, ये सब हमारे प्लानिंग पिछले चल रहे हैं। आगे की प्लानिंग ये है कि हमारे लिए हमने 4 लाइन पे यहाँ जगह प्लॉट खरीद लिया है, जिसमें गोदाम बना के उसमें मशीन ग्रेडिंग वाली गल्ला ग्रेडिंग के लिए किसान को सुविधा देना है हमारा मुख्य उद्देश्य। इसके बाद हमारा कृषि यंत्र खरीदेंगे, बेचेंगे, ये भी हमारा प्लान है। और इसके बाद हमने एक डायरेक्टरों ने अभी इसको प्लान में लिया है कि एक आटा मिल लगवाना है, जिसके तहत कंपनी को भी फायदे होंगे और क्षेत्र के किसान और गरीब सभी लोगों को उससे लाभ मिलेगा। यहाँ कोई आटा मिल नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या है कि किसानों को ज़्यादा सहयोग करना है। ये किसान सहयोग कंपनी के नाम से हम बनाई है, तो इसके लिए हमको मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा किसान के लिए पूरा भरसक प्रयत्न है और सहयोग होना चाहिए। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील के अंतर्गत संचालित हो रहे एफपीओ से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है, जिससे उनके उत्पाद के पहले से बेहतर दाम मिल रहे हैं। 2-3 सालों में बदरवास की इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। मंडी.com के लिए मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। तो मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।